नहीं आ रही कंफ्यूजन, तो इसका मतलब शायद हम बाद में फॉलो अप ही नहीं कर रहे। सर एक चलो। क्वेश्चन आया था, इफ एन एम्प्लॉय जॉइंस ड्यूटी ऑन 1 जुलाई आफ्टरनून, हम्म। हिज एंटाइटलमेंट टू ईएल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयर वुड बी। हम्म। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में आए, तो इनमें सब में ही कंफ्यूजन हुआ, तो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन बता दीजिए। हाँ, कैलकुलेशन आप आंसर्स के साथ बताएं ना, तो हम लोग वन बाय वन करते हैं। वो क्वेश्चंस कहीं शेयर कर सके आप अपनी स्क्रीन से तो और अच्छा। हाँ सर, मैं ट्राई करती हूँ। व्हाट्सएप पे भी आप भेजेंगे तो भी हम डाउनलोड करके मैं यहाँ से शेयर कर पाऊंगा। मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर देती हूँ सर पिक। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा नहीं, बस ये हो कि हाँ इस कंफ्यूजन से रिलेटेड हो, भेज भी दीजिए, कोई बात नहीं। हमारा डिस्कशन आज थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन के फॉर्म में ही है। सर मैंने ग्रुप पे सेंड किए हैं, ओके, मैं और ये लगभग मतलब 10-12 क्वेश्चन इसी तरह के आए, तो मैं इनमें कंफ्यूज ही हो गई। बढ़िया बढ़िया, नहीं अच्छी बात है। मैं वही कह रहा हूँ ना, कंफ्यूजन होना इस वक्त जरूरी था। मैं खुद भी सोच रहा था, हमारा डिस्कशन तो चल रहा है पर डाउट्स नहीं हो रहे। ओके, ये इसकी विजिबिलिटी काफी, हाँ पढ़ा जा सकता है। 59 क्वेश्चन है ना सर ये? हाँ, सभी पार्टिसिपेंट अगर साथ साथ ओपन कर पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो एक बार शेयर करने का प्रयास करता हूँ। हाँ जी। और इसके बाद ही 63, 64, 65, फिर मैंने रुक ही गई, मतलब मेरे से हुआ ही, आगे छोड़ ही दिया उसमें। अरे ओके। हो जाता है ना कि जब क्वेश्चन आने बंद हो जाते हैं तो फिर मन ही नहीं करता है। हाँ नहीं, सब नहीं आ रहे हैं तो बहुत अच्छा, कहीं ना कहीं बस सैद्धांतिक रूप से एक आध पॉइंट ही गड़बड़ हो रहा होगा। अगर कुछ हाँ जी आते हैं सर। कुछ नहीं आते हैं तो ज्यादा परेशान होना चाहिए। बस ये इसमें ना जो कैलकुलेटिव थे ना, कि इस डेट को ज्वाइन किया या इस डेट को रिलीव हो गया तो कितनी ईयर है, वो नहीं ओके कैलकुलेट कर पा जी। दो पेजेस है ना, 2 पेजेस हैं? रहे। यस सर, यस सर, इनमें दोनों में लगभग मतलब कुछ क्वेश्चन सिमिलर टाइप के ही है, कि बहुत अच्छा। डेट्स नहीं हुई है पर्टिकुलर कि उसमें डिसमिस हो गया या ज्वाइन किया है या रिटायर हो गए। तो कोशिश कर लेते हैं जी सर, जी कि कुछ हम लोग उसमें बात कर सकें। जी सर। मतलब 58 का बी होना चाहिए। 58 तो सर, 59 नहीं समझ आया। ठीक है, 58 का। 58 का तो बी है, 59 का नहीं समझ में आया सर। विजिबिलिटी है यहाँ पर, कुछ समझ में आ रहा है ना? अब पढ़ने में आ रहा है? स्क्रीन शेयर हो रही है? सर अभी व्हाट्सएप पे आप पिक शायद एक बार क्लिक कीजिएगा सर हो तो। रही है, हो रही है। हाँ, वही मैंने कोशिश की। ओके, क्वेश्चन 58 मैडम आप पढ़ दें। 58 तो हो गया, समझ आ गया, फिर भी पढ़ देती हूँ मैं। नहीं नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट। हाँ 59 नहीं क्लियर हुआ मेरे को। कोई नहीं, 58 से ही शुरू करते हैं, हाँ पहला जी। क्वेश्चन आ गया, यही खुशी की बात होगी। A government servant on the date of retirement on superannuation had a maximum number of 300 days of earned leave. During his service, he had availed 60 days of encashment of earned leave while availing LTC. How हम्म। many days will he be eligible for encashment for earned leave on the date of his retirement? आंसर? 300 days. 300। हाँ बढ़िया बढ़िया, चलिए सभी को ये समझ में आ रहा है, अच्छी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। If an employee joins duty on 1st July afternoon, his entitlement to EL during the first half year would be। हाँ जी।
बी होना चाहिए 15 days। 12.5 days, ओके 13 days, 13 days. 13 days मतलब, हाँ 13 days। नहीं, दोनों ऑप्शन है, इसीलिए पर हाफ स्पेसिफिक नहीं होता, फुल हो जाता हाँ है, याद आया तो 13। फ्रैक्शन में। ओके बढ़िया। तो मैडम आंसर भी बता दें आप। सर वैसे तो आंसर 13 डेज दिया हुआ है। ठीक ही अब दिया है। 13 हाँ जी, ये मतलब 13 डेज वही 2.5 इसको। हाँ वो तो राउंड ऑफ फ्रैक्शन को हम राउंड ऑफ कर देते हैं। नहीं, इन्होंने जो पूछा है हिज एंटाइटमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ईयर। हाँ हाँ, फर्स्ट ईयर हाफ ईयर तो हमारा जनवरी टू जुलाई होता है ना। अरे उनकी जॉब के हिसाब से, उनकी जॉब के लिए पहला हाफ ईयर कौन सा है? 1 जुलाई से, ठीक है, जुलाई टू दिसंबर। हम्म, मीन्स 1 जुलाई को अगर हाफ आफ्टरनून में भी ज्वाइन किया है तो जुलाई वाली नहीं मिलेंगी। हाँ वो फोरनून नहीं है ना मैडम, फोरनून होने से वो कंप्लीट होता ना। एक एक मिनट गवर्नमेंट जॉब का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीजन बिहाइंड कि उससे पहले क्या घटना घटी हो उस एम्प्लॉय के साथ या उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो दोनों ही के लिए जिम्मेदारियां नहीं बनती हैं ना। तो इसीलिए सारे रूल्स स्पेसिफिकली ही चलते हैं। मेरे ख्याल से सभी पार्टिसिपेंट समझ पा रहे होंगे कि आफ्टरनून है वो फुली काउंटेड नहीं होगा, कंप्लीटेड मंथ नहीं होगा वो। और उनका जो ज्वाइनिंग लेटर होगा ना, ज्वाइनिंग लेटर जो प्रिंट आउट होके आजकल तो कंप्यूटराइज्ड ही रहता है ज्वाइनिंग ऑर्डर, तो उसके साथ ही वो आफ्टरनून ही मेंशन हुआ होगा। हम बढ़ सकते हैं आगे। सभी लोग, आप ही लोग एक कुछ Yes. घंटे की वजह से ही उसको मतलब पूरे मंथ का ही बेनिफिट नहीं मिलेगा। सॉरी, मतलब कुछ आवर्स ही लेट हुआ है वो, और उसकी वजह से पूरे मंथ का जो बेनिफिट है ईएल वाला वो नहीं मिलेगा। लेट नहीं हुआ है, हम जनरली इसको लेट अभी तो कह सकते हैं क्योंकि अगर हमें ये लग रहा है कि उसकी ये फर्स्ट जॉब है। अदरवाइज तो ऑर्डर ही मान लीजिए फोरनून में आया हो, सुबह ही ऑर्डर आया, शाम तक ज्वाइन कर लिया उसने, तो उससे पहले तो ज्वाइन नहीं कर सकता था ना। तो इसीलिए उसको आप पनिशमेंट या उस तरह नुकसान ना माने। एक तो अगर 1 जुलाई को फोरनून में उसी विद्यालय में या उसी जॉब में कोई इशू हो गए होते तो उसमें क्या वो भी पार्ट बनेगा? उसका एक पक्ष तो वो नहीं बनेगा ना। तो इसको हम हमेशा निगेटिव नहीं, पॉजिटिवली भी सोचें कि उस समय उस मॉर्निंग में कुछ भी हुआ हो उस इंस्टीट्यूशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए वो एक पक्ष नहीं होगा। सर वो तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में रियल लाइफ में हुआ हो नहीं हुआ हो वो अलग बात है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाँ आंसर यही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बहुत क्लियर है आफ्टरनून। मैंने बस उसका स्पष्टीकरण थोड़ा सा देने की कोशिश की लॉजिकली कि केवल ये नुकसान के रूप में नहीं है। इसको क्या कर दूं? ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं लगा दूंगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर? Yes. ओके ओके थैंक यू। प्लीज कोई और भी हमारे पार्टिसिपेंट मेंबर पढ़ दें। If a government servant retires on voluntary retirement on 16th July forenoon, how many days of earned leave will he be entitled to during the half year? चलिए सर इसका आंसर नहीं लाएगा। बढ़िया। रीजन भी बताइए, मतलब रीजन तो बहुत स्पष्ट है, 1 जुलाई से जो है हाफ ईयर लिख रहे हैं ना। 3 जुलाई। हाँ तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर ये हाफ ईयर हुआ, एक भी महीना कंप्लीट नहीं हुआ तो किस तरह आप उसको ईएल क्रेडिट करेंगे? कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर इसमें नहीं। ओके ओके। कि नहीं कोई भी पार्टिसिपेंट कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं या कोई बात हो जरूर आप शेयर कीजिएगा। एक सेकेंड में स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। जी हाँ 61। कोई और पार्टिसिपेंट रीड कर दें। Which of the below sentences are correct with Sorry? respect? मैं बोलूं सर, मैं बोलूं? जी हाँ जी हाँ जी हाँ प्लीज।
Which of the below sentences are correct with respect to Rule 10 of the CCS leave rules? पहला है, just excuse me sir, just a minute. Krishna please. Sorry everybody. A government servant may commute one kind of leave into another within 30 days after joining his duty. Second है, the leave sanctioning authority which granted him leave may consider the commutation of leave. Third है, adjustment of leave salary due to such commutation of one kind of leave into another shall be on the leave finally granted to him. A government servant has the right to claim such commutation. जी हाँ, आंसर भी आप बता दें। सर बी होगा आंसर, और मैंने इसमें लॉजिक ये लगाया था कि राइट टू क्लेम नहीं कर सकते, मतलब राइट नहीं है हमारे लीव से रिगार्डिंग कुछ भी। Can give a application और वो consider कर सकते हैं, like the head of the department. राइट नहीं है हमारा। हाँ, right. बढ़िया, इसमें आप बिल्कुल ठीक हैं। इसमें एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि वो स्पेल वाला वर्ड जो यूज नहीं है ना। हाँ जी सर, वो स्पेल वाला पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम उसे लॉजिकली ही मान कर रहे हैं कि वो जिस तरह बात कर रहे हैं उसमें उनका कंसर्न वही है। और ये वास्तव में ये एक मैटर था जो मैं अभी डिस्कशन के लिए ही ओपन करना चाह रहा था। ये जो है 30 days आफ्टर ज्वाइनिंग हिज ड्यूटी है या 30 days within 30 days after that spell of the leave in which that has been credited or should be to be credited Within 30 days, yes, sir. हाँ, तो इसमें within 30 days after joining his duty ही है। पर वो स्पेल वाला फिर हम थोड़ा सा उसको इग्नोर करें ना सर, हाँ, यही वाला बिल्कुल सर। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू। Option B is correct, sir. Option B. हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल Okay, सही हैं आप सभी। क्वेश्चन नंबर 62, कोई और पार्टिसिपेंट रीड कर दें। कोई भी क्या बाय नेम हमें बात करने? एक्सक्यूज मी सर, मैं पढ़ रही हूँ जी। जी जरूर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 62, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट resigns on 30th December, how many days of earned leave will he be entitled to during the half year? A 12.5 days, B 13 बता दीजिए days, मैडम सीधे। 13 days सर। बढ़िया बढ़िया। ओके, तो ये तो आप लोग की शेयरिंग बहुत अच्छी रही, थैंक यू। सर मुझे ना एक क्वेश्चन में डाउट है। बोलिए। मैं आपको फोटो मतलब एक पिक भेज रही हूँ। इट इज बेसिकली रिलेटेड टू कैलकुलेशन जो करनी होती है, उससे रिलेटेड है सर। मैं आपको इसी ग्रुप में मैं पोस्ट कर रही हूँ, आप बताइएगा प्लीज, मेरे को समझ में नहीं आया कैसे निकालना है। जरूर जरूर। हम इसी कंटिन्यूशन में आगे बढ़े। मैडम अगर आपको नीड लगती है तो हम इन क्वेश्चंस को लें, अगर आपको लगता है नहीं हम सब समझ पा रहे हैं तो हम आगे बढ़े। वैसे शायद ईओएल भी है बीच में, ईओएल, हाँ एक ईओएल का। चलिए बढ़ लेते हैं कुछ ही क्वेश्चन से, कोई दिक्कत नहीं। हमारे और भी पार्टिसिपेंट जिन्होंने बातचीत नहीं की हो, मनोज वर्मा जी आपने रीड आउट किया प्लीज, अगर आप रीड आउट कर दें। Yes, sir. Question number 63. If a government servant dies on 22nd September, how many days of EL will be entitled to during the half year? बता दें, आंसर भी बता दें। 5 days आएगा इसका आंसर। जुलाई एंड अगस्त है ना, बढ़िया। इसके बाद if a government servant is dismissed on 29th of September, how many days of EL it is admitted? लेकिन आंसर इसका 8 days दिया हुआ है। 22nd September। सर मुझे याद है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज है तो उसको सर 3 महीने का वो महीना उसका मतलब जो भी मंथ है जिसमें वो पूरा माना जाता है। सो दैट मींस 2.5 into 3 months, जुलाई अगस्त सितंबर। ईएल के केस में यही रूल है, बिल्कुल ठीक है। डाइज केस में यही है ना। हाँ, ईएल के केस में है, सब में नहीं, एचपीएल और उसमें नहीं है। लेकिन ईएल के केस में है कि इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज देन फिर वो मंथ पूरा कंसीडर करते हैं, तो 7.5 को राउंड ऑफ 8 कर देंगे।
बढ़िया बढ़िया, यही है। मीन्स थैंक यू। इसमें मतलब अल्टीमेटली अगर हम ये देखें कि अगर एक दिन भी वो हाँ, पहले रिटायर होता है या ज्वाइन करता है तो उसको उस महीने का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर डेथ हो जाती है तो उसको मिलेगा। ईएल का, ईएल हाँ, ईएल का, जी। बिल्कुल। सही समझ पा रही हूँ सर? जी बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। कि जैसे हमने 30 दिसंबर वाले में दिसंबर का नहीं मिल लिया फिर उसका हम्म, 2.5 डेज, और उसमें फोरनून आफ्टरनून में भी नहीं लिया, जी 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 लेकिन डेथ केस में हम ले रहे हैं। बिल्कुल, डेथ का ये रूल आया है ईएल का। जी ठीक है सर। आंसर कौन सा होगा, 5 वाला होगा या 8 8 डेज? होगा, 8 होगा, 8 होगा, ठीक है आंसर 8 है। जी आगे कंटिन्यूएशन में 29 सितंबर को डिसमिसल है, डिसमिस्ड। आप बताइए। इसमें 5 होगा। 5 होगा। डिसमिसल के केस में तो सिर्फ जुलाई अगस्त काउंट होगा इनटू 2.5, 2 months बढ़िया, का कंप्लीट। उस डिफरेंस को इंडिकेट करने के लिए उन्होंने 2 क्वेश्चन इस तरह के रखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट कर दे कोई भी। मंजू जी आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई, आप ख्याल रखें अपना। हमारी दुआएं हैं कि जल्दी से ही आप रिकवर करें या रीड कर पाएंगे। नेक्स्ट कोई भी पार्टिसिपेंट। 65, क्वेश्चन नंबर 65। जी जी सर प्लीज। If कोई a बात नहीं। government servant had availed EOL on private ground for 100 days during the previous half year, how many days of EL is he entitled for at the commencement of the next half year? बढ़िया, बिल्कुल आप ही लोग प्रेडिक्ट कर दें कितनी मिलनी चाहिए नॉर्मली। नॉर्मली कितनी मिलती है? 15 days। हाँ 100 ली हैं तो इसका 1/10 करेंगे या 1/18? 1/10। 1/10 में कितना आएगा? 10 10 days। 10 डेज, वो माइनस कर दीजिए। हाँ जी, 5 days बचेगा। 5 days। थैंक यू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई हमारे और पार्टिसिपेंट जो अभी तक नहीं पार्टिसिपेट कर पाए हों। जी प्लीज कोऑपरेट करेंगे, हम लोग जल्दी से बढ़ते जाएंगे, बट कोई और ही पढ़ें। जी सर प्लीज। If a government servant had availed EOL on medical certificate for 180 days during the previous half year, how many days of EL is he entitled for at beginning of the next half year? चलिए 180 डेज है, इसको डिवाइड करें 10 से। 18 मिलनी कितनी चाहिए, मिलती कितनी है नॉर्मली? 15 नील मिलेंगी, एक भी नहीं नील हो मिलेगी। जाएगा। हाँ नील होगा, 3 और भी रिकवर होगी। 3 नेक्स्ट में होंगी फिर नेक्स्ट। ईओएल भी रिकवर होती है सर? सॉरी, ईओएल भी रिकवर होंगी मतलब नेक्स्ट उससे, हाँ हाँ बिल्कुल नेक्स्ट स्पेल से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम है। देखिए तभी तो अभी वो जो कल बात हो रही थी ईओएल में विदाउट पे है एक तो, उसके अलावा ईएल भी रिकवर हो रही है, ईएल से भी, तो लॉस 2 तरह से हो रहा है ना। तो जनरली लास्ट ऑप्शन ही हैं ये। चलिए क्वेश्चन नंबर बताया था वो हुआ क्लियर सर कहीं क्या? सॉरी, मैंने जो एक अपना केस बताया था सर वो हुआ कहीं क्लियर? हाँ उसको एक बार आप रिसाइट कर दीजिए। मैं उस पे सोचा तो मुझे लगा, ध्यान आ रहा था शायद आपने 3 आपको मिल गई होंगी, 2 आपको क्रेडिट हो चुकी होंगी और मैं 3 आपको ऐसा करती हूँ, सर्विस बुक का जो लाइनिंग है ना सर वो मैं भेज दूंगी आपको क्लिक करके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बढ़िया। मुझे अभी तक वो रूल क्लियर नहीं है। 1 Okay. मंथ की मैंने ईओएल ली थी, विदाउट पे ली थी, लेकिन उस समय मेरे पास ईएल नहीं थी तो मेरा एक -1 ईएल हुआ। ईएल नहीं थी, 2 शायद रही हो। ओ हाँ, क्योंकि मैंने सितंबर में ज्वाइन किया था सर, 11 सितंबर को जो मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे अक्टूबर नवंबर दिसंबर की ईएल मिलेगी, तो 2.5 × 3 दैट मींस कम्स टू 8। लेकिन नहीं सर ऐसा नहीं था। मैं आपको सर्विस बुक का वो जो वाला
कॉलम है वो मैं आपको क्लिक करके भेज दूंगी। आपने जो लीव ली थी वो जनवरी में ली थी? जनवरी में, यस सर। ओके ओके ओके, जरूर आप शेयर करें। और बीच में कोई और छुट्टी ईएल के रूप में नहीं ली थी आपने? नहीं नहीं सर, जब तक कोई ईएल नहीं ली थी मैंने। ओके, जरूर वो शेयर करें, जरूर हम लोग इस पे बात कर पाएंगे। थैंक यू। जी नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी रीड कर दें। सेवेंथ क्वेश्चन है ना सर, 67th। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। A government servant remained absent willfully after leave for 60 days during the previous half year, which is treated as dies non. How many days of EL is admissible to him at the beginning of the next half year? बताइए। वो 60 डेज है तो कितना उसका होगा? 110 1/10 है ना? हाँ 9 6 चली जाएंगी, 9 मिलेगी उसे अगले साल, बढ़िया अगले बढ़िया स्पेल। बढ़िया, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा लगता है जब मतलब सच में जब आप लोग इतने डेप्थ वाले क्वेश्चंस हैं ये, उन पे आप बात कर पाते हैं अथॉरिटी के साथ, गैस नहीं है, अथॉरिटी के साथ आप लोग बात कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68 रीड आउट कर दें अगर कोई अभी नहीं। प्रदीप जी, रजनी जी, मैडम, आप लोग में कोई रीड कर दें। सर क्वेश्चन 68 है। बोलो सर। What is the maximum number of days of EL that can be granted to a government servant at a time in one spell? तो इसका 180 डेज आएगा। 180 डेज है तो क्लियर है। 180 days. ठीक ठीक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 69 कंटिन्यूएशन में सर रीड कर दें। A government servant has requested for credit of unavailed joining time of 6 days to his EL account, which has a balance of 295 days of EL on 30th June. How many days of EL will be at his credit on 1st July? जी बताएं। 300 plus 15. 300 plus सर एक बार मैं नहीं समझ पाया इसको, प्लीज मुझे बताएं। देखिए, मैक्सिमम 300 प्लस 15 का स्टैंडर्ड है और 6 डेज ये इनका ज्वाइनिंग अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम जो है वो ईएल की तरह ट्रीट होता है, ईएल की तरह वो ऐड हो जाता है। तो 295 प्लस मैक्सिमम कितने ऐड हो पाएंगे उनके? 300 लिमिटेड है और 15 उनको और क्रेडिट में आएंगी। 300 को एक्सीड नहीं कर सकते वो इन कैश के फॉर्म में। 300 के 15 और ऐड हो जाएंगी उनकी, जो 1 जुलाई को होती हैं नॉर्मली। लेकिन इसका आंसर देखिए सर, इसमें क्वेश्चन जो है ना वो शायद ऐसा दिख रहा है, हाउ मेनी डेज ऑफ ईएल विल बी एट हिज क्रेडिट। तो क्रेडिट में हुआ क्या क्या नहीं हुआ नहीं, मतलब मेन है कि 300 के ऊपर तो सर करेंगे ही नहीं ना उसको, कि रखेंगे उसको, मतलब नहीं, 15 रखते हैं। अगर देखिए रिटायर हो रहे होते वो, ओके ओके, यस यस, रिटायर हो रहे होते, सुपर एनुएशन होता उनका उस समय, तब तो कोई मतलब नहीं था 300 से ऊपर एक्सीड करने का। बट 15 उनके पास है, वो चाहे इसको आपका एलटीसी में अवेल कर लें या उसको आप मतलब जैसे एप्लीकेशन देके सैंक्शन करा ले, छुट्टी ले लें। तो ये सारी चीजें नीड पर है। मैं बार बार उसी को ही एक बहुत फोकस करता हूँ कि नीड बेस्ड में सारी फैसिलिटीज हैं और हैबिट के फॉर्म में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 भी पढ़ के सर वाइंड अप। मुझे सर एक डाउट है इसमें, अगर उनके पास 295 थी और 6 और है तो 6 पूरी ऐड नहीं होंगी क्या? 300 नहीं 300 ही लास्ट है उसके लिए, और जो क्रेडिट वाला ऑप्शन है वो 1 जुलाई को 15 डेज क्रेडिट हो जाएगी। अगर उनकी ये 300 होती तो एक भी क्रेडिट नहीं होती। सर ये क्रेडिट ऑफ अनअवेल्ड जॉइनिंग टाइम, ये एक बार क्लियर कर दीजिए मेरे को। अनअवेल्ड जॉइनिंग टाइम, अभी जॉइनिंग टाइम पे अगर हमें अभी आज भी समय मिला उस पे प्रेजेंटेशन करना है। ज्वाइनिंग टाइम केवीएस और सेंट्रल गवर्नमेंट की अदर जॉब्स हैं। हमारे रेफरेंस में हम बात करें तो केवीएस की बात कर सकते हैं, नवोदय की बात कर सकते हैं, जहां पर एक जगह से दूसरी जगह की डिस्टेंस बहुत है और उनको तैयारी भी करनी पड़ती है।
तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कितना ट्रेवल टाइम है, ट्रेवल डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि 1000 किलोमीटर है तो 12 डेज मिलेगा, या इस तरह के नॉर्म्स बने हुए हैं। अब कोई व्यक्ति तुरंत ज्वाइन कर लेगा, कई करते हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं करते, उन्हें काम करना है तो तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं, एज अर्लियर एज पॉसिबल वाली बात है, जितना जल्दी उनसे संभव बन पाता है। तो जो उनका टाइम बच जाता है उसे कहते हैं अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम। मान लीजिए उनको अलाउड तो 12 डेज थे, उन्होंने 5 दिन में ही जाकर ज्वाइन कर लिया, 5 ही दिन का 7 गैप days लिया। अनअवेल्ड होगा हाँ, इनके। तो उनके लिए अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम 7 डेज हुआ, तो इसका बेनिफिट गवर्नमेंट देगी ना, क्योंकि उन्होंने ड्यूटी पे पहले ज्वाइन कर लिया, टाइम से भी पहले, तो वो उनके ईएल की तरह इनकैश हो सकती है, ईएल की तरह वो जुड़ जाती है, ईएल में ऐड हो जाती है वो। जी हाँ सर। तो वो वहाँ रेफरेंस है। दिल्ली के केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इररेलेवेंट रहेगा ये हमारे लिए, बट इन जनरल जो जनरल रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70। सर मैं रीड करूं? प्लीज सर, प्लीज। If a government servant serving in a vacation department did not avail any vacation, how many days of EL is admissible to him during the year in respect of 12 months of actual duty? So 30 30 days days. आएगा D, इसका। D option. वेरी Option गुड। D 10 days होना चाहिए ना सर? 10 30 30 days days आएगा। क्योंकि उसने ठीक है, कोई उन्होंने वेकेशन तो नहीं लिया ना, लीव ली कोई ही नहीं ना, कोई वेकेशन अवेल नहीं वैकेशन ही किया। नहीं उन्होंने अवेल की, तो मैक्सिमम जो है हमारे लिए वैकेशन डिपार्टमेंट है ना, लेकिन सर उससे कोई लेकिन फर्क वैकेशन नहीं, ली नहीं। वैकेशन उन्होंने ली नहीं ना, तो वो वैकेशन के नॉन वैकेशन की तरह हुआ, और जो कन्वर्जन के रूल है ना वो इसी ऑप्शन तरह बी बने होगा। हुए यस हैं। सर, यस सर, ऑप्शन बी। जी जी। Thank you. कन्वर्ट के रूल कोई बताएंगे? 3 दिन के लिए 1 दिन मिलता है, 2 दिन के लिए 1 दिन मिलता है। 2/5 का मल्टीप्लीकेशन होता सर, नंबर ऑफ डेज इनटू 2/5। पहले हाँ। 3/5 था सर, अब 2/5 हो गया। यस सर, हाँ पहले 3/5 था, अब 2/5 हो गया। हाँ जी। ओके, बढ़िया। 2/5 के हिसाब से इसको आप कितने दिन से करेंगे कि वो 20 डेज बन जाए? 20 इंटू 5/2 कीजिए। 50 हो जाएगा तो। हाँ, 50 हो जाएगा। मैं उस बात को, मतलब ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है या कैलकुलेशन है, क्योंकि लगभग कितने दिन की छुट्टियां वो ऑन पेपर वैकेशन डिपार्टमेंट में दे रहे होंगे, एक तरह से रिवर्स कैलकुलेशन करने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह वो फॉर्मूला डिराइव कर रहे होंगे। प्रैक्टिकली ऑन ड्यूटी रहते हैं हम लोग, मालूम है पर क्वेश्चन जो उन्होंने ड्राफ्ट किए हैं फॉर्मूले, वो इसी बेसिस पे किए होंगे। क्या हम और क्वेश्चन से आगे डिस्कशन की तरफ चले? मैडम ये किन्होंने क्वेश्चंस रखे थे, उनका थैंक यू। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन में डाउट है, मैंने सर्किल किया हुआ है, 252 क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पेज का फोटो भेजा है, 252 क्वेश्चन। अच्छा, इस अभी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में सर एक्चुअली कैलकुलेट करना है कि लीव एनकैशमेंट कितना होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आप ही ने शेयर किए थे मैडम? हाँ नहीं सर, इससे पहले तो मैंने नहीं किया, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी शेयर किया है। 252 अभी जो शेयर किए थे किन्होंने किए थे? सर मैंने किए थे। हाँ, थैंक यू मैडम, थैंक यू। वो डिस्कशन अच्छे उसमें रहा। मेरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया, इसलिए थैंक यू तो आपका है सर। अरे नहीं है, बहाने हम लोग अकेले होते हैं, फायदा सबका होता है। ये तो मैडम बहुत पेजेस हैं, एक मिनट। इट्स अ सिंगल पेज, आप ध्यान से देखिए, 252 क्वेश्चन है। मैम ने जो 2 पेजेस किए उसके बाद मैंने किया है। किन्होंने शेयर किया फाइनल आंसर की बाय? ये तो सर ने, ये तो चांद सर ने किया है, चांद सर ने किया था। अच्छा, ये तो सर ने शेयर किया, डाउनलोड कर लिया था। ओके। इससे ऊपर वाला सर जो डॉक्यूमेंट है। हाँ जी, मुझे मिला। सभी लोग एक बार रीड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं रीड भी कर देता हूँ। A central government employee drawing ₹40,600 in level 6 from 1st July 2017 with EL at credit of 200 days and 100 days of HPL at credit
resigned from service on 20th July 2017 forenoon. What will his leave encashment be at the time of his resignation? Okay. अब तो उस वक्त तो मैडम फिर वो डीए कितना था वो तो मुझे याद भी नहीं है, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज ये तो टोटल सैलरी है, इसमें मुझे जो लगा कि इसमें तो डीए एचआरए सब नहीं वो एक्चुअली हम लोग को मालूम होता है, जैसे अभी डीए कितना मिल रहा है सर ऐसे 31%। सॉरी 31। बढ़िया सर, 31%। आप लोग अपनी पे स्लिप जरूर देखा करें, सैलरी स्लिप मिलती ही होगी, अब तो ऑनलाइन ही है। यस सर नहीं मिलती सर। अरे नहीं, कैसे हो सकता है ये? सर ऑनलाइन भी नहीं आती, उस पे हमारे से पहले MIS पे आती थी, लेकिन अब नहीं आती, अब नहीं शो होती। MIS पे तो अभी नहीं हो रही, और शायद अब हो गई हो, अभी भी नहीं अपडेट हुआ वो। नहीं सर अभी नहीं हुआ, पर ईमेल के थ्रू तो मिल सकती है, आप अगर ईमेल रिक्वेस्ट मैम करेंगे। एक ना प्ले स्टोर पे ऐप है FIMS, हाँ उस पे मिल हाँ जाती वो मैंने किया था डाउनलोड। हाँ बढ़िया। उस पे मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। और तो उसमें आपको पता होना चाहिए एचआरए कितना मिल रहा है अभी। 27। 30% हो गया है ना सर टेली में तुझे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं 9/18/27। हाँ तो इसमें हम किस में आ रहे हैं इस बार? दिल्ली वाले 27 में आएंगे। 27 में। एचआरए जो 27 हुआ उसका कारण क्या रहा? 25 से इंक्रीज हो गया ना डीए। बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया, आप लोग तो एक्सपर्ट हैं, थैंक यू। तो मैडम इस क्वेश्चन का आंसर तो देखिए, उस वक्त प्रिवेलिंग डीए क्या है और एचआरए क्या है, वो सारी चीजें की जानकारी हमें होगी तभी हम कर पाएंगे। ये अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो करंट सिनेरियो में आएगा हमेशा हमेशा। है ना। सर ये सर ने तो बता सकते दिया हैं। एचआरए डीए वगैरह, हमें नहीं आता ये कैलकुलेट करना। अच्छा इसमें हम नहीं, नहीं कर पाते। इसमें हाँ। कैलकुलेट क्या करना है, ये तो बस नहीं जो सिंपल सा सैलरी पता है। कैलकुलेशंस होती हैं सर हम लोग नहीं कर पाते ये। अच्छा मैं चलिए एक बार सैलरी बनाता हूँ। कैलकुलेट, बेसिक को बेस मान लिया और उसके बाद जोड़ते चले गए चीजों को। नहीं समझ आता सर हम लोगों को ये। कोई नहीं, बहुत ही आ सिंपल है, बता जाएगा। देंगे उसको। इस वक्त वो उसका बताएंगे, जो DGEHS का कंट्रीब्यूशन कितना जाता है? 650 है। एनपीएस वाला सॉरी 650 के राउंड है। 650 रुपए सर पर मंथ। 650। किस किस ग्रुप के लिए 650 है लेवल? लेवल का आइडिया नहीं है सर। ओके ओके, और एज अ प्रिंसिपल हो जाएंगे तो कितना अमाउंट होगा? सर सैलरी से रिलेटेड कोई आइडिया नहीं है हम लोग। हाँ चलिए ठीक है, इस पे आप एक बार गो थ्रू हो सिस्टम से तो मेडिकल रूल्स ओके। में है सर, मेडिकल रूल्स में थोड़ा नहीं है। सर इसका ये तो बता दीजिए कि कितनी ईएल होंगी, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो तो अलग बात हो गई, एक हम बस ये डिस्कस कर ले कि कितनी ईएल हो जाएगी उनकी। कितनी ईयर किसमें कहाँ पर? इसी केस में, इसी क्वेश्चन में सर, इसी क्वेश्चन में उनके पास ईएल जो है गवर्नमेंट सर्वेंट उसके पास 200 है तो और 100 100 ही रहेंगे। 250 का मिलेगा मैडम। 200 SPL इन कैश नहीं करा सकते रिजाइन के केस में। हाँ 200 EL का ही उसको केस में बेनिफिट तो है। 150 डेज का ईएल कैश एनकैशमेंट हो सकता है ना। हाँ ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक, ये सेकेंड वन है। पहला एक तो HPL वो नहीं इनकैशमेंट होगा उसका, वो नहीं ऐड होंगी, दूसरा मैक्सिमम 150 EL ही 150 डेज, इनकैशमेंट। हाँ हाँ। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, दोनों एस्पेक्ट बहुत अच्छे थे। ओके थोड़ा सा आगे अब हम कंटिन्यूशन में लाएं, कुछ क्वेश्चंस ही ले लेते हैं। Yes, sir. चलिए बहुत अच्छा डिस्कशन है आप लोगों के साथ, थैंक यू। चलिए वन बाय वन इन क्वेश्चंस पे बात कर लें। अंशु जी, क्वेश्चन नंबर 1 विद आंसर। सर जस्ट अ मोमेंट। कोई नहीं।
CCS leave rules 1972 came into force on 1972 है और it's June 1 June 1972. बढ़िया। 1 जून को कोई और डे होता है क्या? हम कोई और डे भी सेलिब्रेट करते हैं? सर लेबर डे। हाँ लेबर डे सर, मजदूर दिवस। लेबर डे फर्स्ट मई होता है अच्छा एक बार हाँ इसको कंफर्म कर लीजिए, मुझे भी कंफ्यूजन है। कंफर्म है, नहीं होता है। कंफर्म सर, फर्स्ट मई फर्स्ट में का तो कंफर्म है सर, 1 जून का तो नहीं है। ओके बढ़िया। तो चलिए 1 जून का थोड़ा डिस्कशन मैंने इसलिए बढ़ाया, वो आपको याद आ जाएगा एग्जाम में कि इस पे हमने कुछ बात की थी। रटने वाले प्रश्न हैं इनके, यही तरीके हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 राणा जी। आपका माइक। Central Civil Services Rule 1972 shall not apply to railway servant, persons paid from contingencies, member of All India Services, all the above, sir. बढ़िया, थैंक यू। मनीष जी। Central Civil Services Leave Rules 1972 shall be applicable to government servants appointed to the civil services, employments of non-statutory departmental canteens. Sir, इसमें all of the above होगा। बढ़िया, थैंक यू। मंजू जी, स्क्रॉल करो ना, ओके। अच्छा सॉरी, मनोज कुमार वर्मा जी। Yes, sir. CCS leave rules 1972 shall not apply to a person servicing under central government on deputation from a servant government for a limited duration for the entire service thereafter from the date of joining state government, none of these. बताएं सर। डेपुटेशन पे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट गए हैं और तो उनपे जो है सीसीएस लीव रूल्स अप्लाई नहीं होंगे कब तक? एक निश्चित अवधि के लिए, लिमिटेड ड्यूरेशन, या उसके बाद पूरी सर्विस वो करते रहें, कहीं भी करते रहें, वापस आ जाएं फिर भी नहीं? और या none of these होना चाहिए। For limited duration. For a limited duration, I think. ओके। होना चाहिए कोई बात नहीं, इसमें हम लोग देखिए लॉ में चाहिए की बात ही क्यों करते हैं हम लोग। none of these होना चाहिए इसमें। एग्जैक्ट वो डेपुटेशन पे None of these. From the date of joining state government or none of these. तो इसमें जो वैसे इसका ऑफिशियली ये क्वेश्चन आया हुआ है और करेक्ट आंसर फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन ही है। रीजन बिहाइंड कि उन्होंने डेपुटेशन पे ज्वाइन किया है और डेपुटेशन पे ज्वाइन करने के बाद क्योंकि हम बाकी चीजें मान रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है कि कोई टेम्परेरी जॉब में थे या टेम्परेरी वे में आ रहे हैं, तो सारी चीजें हम नॉर्मल मानते हुए जितनी ड्यूरेशन तक वो रहेंगे उस डेपुटेशन में तब तक वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इनके अकॉर्डिंग जो आंसर है, बाकी आप लोग के डाउट्स क्वेरीज कहीं गलत नहीं थे अगर आप इसमें कंडीशंस लगा रहे हैं, पर अगर हम कोई चीज और कंडीशन में नहीं मान रहे तो फिर तो जब तक वो डेपुटेशन में है केवल तब तक एप्लीकेबल नहीं। जी रेज हैंड किया है हमारे एक पार्टिसिपेंट ने जी। वर्डिंग्स को थोड़ा देखें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए सर। सॉरी, स्क्रॉल करिए नीचे सर, क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लें सर, 4th क्वेश्चन को जरा। हाँ बिल्कुल। सर ये सीसीएस लीव रूल्स 72 shall not apply to a person। स्टेट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही। हाँ, shall not apply to a person serving under central government on deputation from a servant government या स्टेट गवर्नमेंट। चलिए मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट से वो पर्सन कहाँ आया है, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में आया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो उनको उतने लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा, लीव रूल्स मिलेंगे।
और यहाँ हो रहा है कि शैल नॉट अप्लाई। तो फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए तो पर्सन डेपुटेशन पर आता है, तब तो मिलते हैं उसको, रूल्स के हिसाब से सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ जब शैल नॉट का है सर, तो क्या बी वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, फॉर द एंटायर सर्विस देयर आफ्टर? जब वो छोड़ जब वो चले जाएंगे यहाँ से डेपुटेशन के बाद वापस अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तब तो सीसीएस लीव रूल्स नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने दिन थे उतने दिन मिल गया। अब द एंटायर सर्विस देयर आफ्टर, इसमें ये केस हो सकता है कि हाँ फिर से कभी आ गए तो बात अलग है, अदरवाइज तो आई थिंक सो बी ऑप्शन कुछ ज्यादा ही ठीक लग रहा मुझे सर। हाँ, इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग में ही इश्यूज है। नहीं, बी तो नहीं, मतलब कंफर्म वे में इसका जो आंसर इन्होंने दिया है वो लिमिटेड ड्यूरेशन ही दिया हुआ होगा सर, ए। सर कैसे होगा सर, मुझे ये समझाइए, क्योंकि अगर वो स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में आए हैं तो लीव रूल्स शैल अप्लाई फॉर अ लिमिटेड। No, he is not coming from the state government. He has been going to the state government. अब मैंने उसको रीड्राफ्ट कर दिया। Shall not apply to a person serving under central government on deputation to a, ठीक है, हाँ जी, तो under central government, yeah. Then he is going to the state government. हाँ, now he is going to state, so now he will be only for that. Limited, yeah. Sir, इसकी recording हो गई ना sir? Couldn't join at the right time. Sorry. सर इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मेरा एक आधे घंटे का मिस हो गया सर। ओके, मुझे पता नहीं, रिकॉर्डिंग एक्चुअली फैजान जी देख रहे हैं और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सबको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड तो मैं कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग बंद करो सर, सब टाइम से ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। नहीं सर, अर्जेंसी थी सर, प्लीज। फैजान जी बंद करो रिकॉर्डिंग अब कल से। सर बंद कर दी रिकॉर्डिंग। नो सर, नहीं सर, ऐसा नहीं करिए। नो सर, हमारी क्लास मिस हो गई थी तो सर रिकॉर्डिंग देख के मैंने रात को पूरा 1:30 बजे तक उस काम को पूरा करा। राइटर नोट में बोल रहा हूँ सर, सीरियस ना हुई। हाँ, क्लास में हम तो यही तरीके यूज करते हैं ना सर। हम वैसे निकम्मे वाले स्टूडेंट नहीं है, थोड़ा सा 9 से 12 बजे तक जो रात में पढ़ सकते हैं, वो स्टूडेंट के नाम पे बिल्कुल एक प्राउड फील आता है कि आप लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिल रहा है। तो थैंक्स टू यू ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, छवि जी आप ही पढ़ दीजिए। हाँ जी सर, सर बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द सीसीएस लीव रूल्स 1972 कंटेन? 1, 2, 3 और 4? शेड्यूल्स आपने तो जिस तरह पढ़ा उस तरह हम लोग भी नहीं पढ़ पा रहे थे। बहुत हल्का दिखाई देता। अच्छा, शेड्यूल्स है सर, सीसीएल लीव्स का 2 है आई सर। 2 शेड्यूल हैं, 2 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, अभी भी रेज हैंड किया हुआ है मैडम मनीष जी। हटा दीजिए, सॉरी सर, अभी हटा दीजिए। कोई नहीं। इसी में मनोज कुमारी जी। सर मेरे गले से बोला नहीं जा रहा, अभी ठीक नहीं हुआ। ओके, कोई दिक्कत नहीं। निर्मला प्रकाश जी। यस सर, डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट in relation to a government servant means सर हिज रिटायरमेंट में तो जो जिस डेट में उसके मंथ में बर्थ वो होता है, जन्म का जो मंथ होता है, अगर फर्स्ट है तो ऑप्शन थर्ड पहले वाला मंथ आता है सर। हाँ, ऑप्शंस पढ़ लें और ऑप्शंस में ही एक करेक्ट ऑप्शन को आप पॉइंट आउट करें तो हम लोग ज्यादा इजीली बात कर पाएंगे। ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में। जी सर, ऑप्शन पढ़ूं या सर जो सही आंसर लग रहा है? सही आंसर है वो बता दीजिए। हाँ जी सर, आफ्टरनून ऑफ द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ इन विच द गवर्नमेंट सर्वेंट अटेन्स द एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर रिटायरमेंट। बढ़िया। एमसीक्यू पढ़ने समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जो सही आंसर है केवल उसी को पढ़ें हम। सर इसमें डाउट था कि सर वो लास्ट डे ऑफ द मंथ नहीं कहला सकता, वर्किंग डे का लास्ट डे होगा क्या? नहीं, लास्ट वर्किंग डे होगा ना। मान लीजिए लास्ट डे संडे है या कोई छुट्टी है तो क्या कर पाएंगे उस दिन? तो पूरा स्टाफ नहीं आ पाएगा। वर्किंग डे ही होगा ना सर। जी। जो क्वेश्चन में है डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट दे आर एग्जैक्टली द सेम ना, कोई दिक्कत तो और वर्ड यूज है इसीलिए यूज है बस। हाँ वही सेम। ओके, पूनम चौधरी जी, क्वेश्चन नंबर 7।
Yes, sir. Foreign service under CCS leave rules 1972 means आंसर बताऊं सर? बिल्कुल मैं अभी रीड कर लेती हूँ. बढ़िया. I think it is C, service in which a government servant receives his pay with the sanction of government from any source other than Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of any state. बढ़िया. और कोई आंसर कुछ कहना चाहें? बढ़िया, यही है, सी आंसर है. थैंक यू. किन्हीं ने रेज हैंड किया हुआ है? एक सेकेंड. इतनी जल्दी मैंने डाउन कर दिया. बाप रे, देखने भी नहीं दिया एंड स्क्रॉल भी नहीं कर पाए. सर नहीं, आप लोग इजीली चलिए, ऐसे क्यों फील करा रहे हैं? मैंने किया सर. मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो बिल्कुल सेम लग रहा है सर. इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा डिफरेंस. अच्छा, बिल्कुल ठीक है. वो ऑप्शन सी और डी एक ही है. नहीं, फोरनून आफ्टरनून है सर. फोरनून आफ्टरनून नहीं, फोरनून है. ओके आफ्टरनून है सर. सर सी और डी में देखा था मैं. आफ्टरनून आफ्टरनून और फोरनून है सर. फर्स्ट लेटर पढ़ी, फर्स्ट. अच्छा ठीक है. वर्ड है ना आफ्टरनून फोर. ठीक है सर. ओके, थैंक यू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्रदीप शर्मा जी, आप रीड कर दें. Yes, sir. An authority competent to grant leave is contained in the first schedule, second schedule, rule 3 or third schedule. The rule 3 आना चाहिए. Rule 3 आना चाहिए. Definition. फर्स्ट शेड्यूल Rule. कोई बात नहीं, 4 आंसर हैं. हम लोग शेड्यूल आएगा. जाते हैं. फर्स्ट शेड्यूल आएगा सर. फर्स्ट शेड्यूल आएगा. थर्ड शेड्यूल तो कुछ है ही नहीं. हाँ, फर्स्ट शेड्यूल है. बिल्कुल ठीक. ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया. अदरवाइज मैं फिर से वही बात कहूँ, मैं इतना फैक्ट वाले क्वेश्चंस पे नहीं फोकस करता. पर ये इजी क्वेश्चन है. फर्स्ट शेड्यूल है. 2 ही शेड्यूल हैं. फर्स्ट शेड्यूल में ये दिया गया है ग्रांट लीव, और सेकेंड शेड्यूल अभी देखा भी था हम लोगों ने शायद. सेकेंड शेड्यूल जब हम लोग रॉ जो एक्ट है उस पर बात कर रहे थे, सेकेंड शेड्यूल में लीव के जो टाइप्स हैं ना, उन सब का एक्सप्लेनेशन है. ओके, रजनी जी. Vacation department under CCS leave rule 1972 means सर सेकंड होगा. a department for a department or part of department to which regular vacations are allowed. बढ़िया. बस इतनी ही डेफिनेशन है. उसमें स्पेसिफाइड नहीं है कि कितने नंबर ऑफ डेज या कितने नंबर ऑफ मंथ्स, ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं. ओके, अब वॉलेंटियरली कोई भी पढ़ दें. छवि जी, आप पढ़ दीजिए प्लीज. छवि जी. अभी गवर्नमेंट सर्वेंट टू whom CCS leave rules 1972 apply shall continue to be governed by these rules while on temporary transfer to all of the above. ओके, मुझे लगा आंसर भी आपने बिल्कुल कंटिन्यूशन में पढ़ा, मैं खुद भी फोकस नहीं कर पाया. गवर्नमेंट सर्वेंट टू whom CCS leave rules apply shall continue to be governed by these rules while on. yes, टेम्परेरी ट्रांसफर है, तो टेम्परेरी ट्रांसफर में वो सेम गवर्न होते रहेंगे. टेम्पररी ट्रांसफर और डेपुटेशन में मतलब डेपुटेशन में तो काफी फर्क हो जाता है. और टेम्पररी ट्रांसफर मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कि कुछ भी चेंज नहीं होता है. वो जैसे देखिए, अभी 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए कोई हायर ऑफिसर भी चला गया तो टेम्परेरी वे में किसी और ऑफिसर को वहां ट्रांसफर कर दिया, उस टाइप का टेम्परेरी ट्रांसफर होता है. डेपुटेशन सर आंसर ठीक है. हाँ बिल्कुल. तो टेम्परेरी ट्रांसफर का मतलब जो है बेसिकली वहां पर कोई उनको ऑफिशियली परमानेंट ट्रांसफर नहीं, तुरंत रिवर्ट बैक कर लेते हैं जब कोई दूसरा ज्वाइन वापस कर लेगा.
तो अभी तक जो लीव के बारे में हमने जो बातें की, तो क्या क्या एक जनरल प्रिंसिपल्स की हमने कुछ बातें की। जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ बातें मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग गो थ्रू होने, वैसे गो थ्रू होने की नीड नहीं है, हम लोग डिस्कशन कंटिन्यूअस कर रहे हैं। ये वीक तो ऐसा गया, मैंने कल भी क्लास ले ली, मुझे खुद नहीं समझ में आया कल मैंने क्लास क्यों ली। अब तो ऐसा होता है, कल मेरी शेड्यूल नहीं थी जहां तक मुझे लग रहा है। सर आपको भी अच्छा लगने लगा? अरे नहीं सर, मैडम, आपकी मशीन क्लास बन थी गया सर। हूँ, मशीन बन गया हूँ। घर आपकी आके क्लास सोता ही नहीं है, खाना खाया तुरंत बैठ गया और चलो अब बातचीत करेंगे, और थोड़ा स्पीड अप भी कर रहा और हूँ। बातों बातों में पढ़ाई हो जाती है सर आपकी क्लास में। अच्छा, मेरे लिए एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू। सर, आपकी क्लास कल भी थी और कल भी है। कल भी आपको परसों नहीं, संडे को कल नहीं है, छुट्टी कल रखेंगे। नहीं है। नहीं, कल तो है सैटरडे। कल रहने दो सर, कल कोई हाँ। बात नहीं। सैटरडे को आप अच्छी लंबी क्लास ले लिया करो, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, हमें जानना है। हमें उठना नहीं होता है। कोई नहीं, Yes, कोई sir. नहीं, Yes, sir. देखिए नॉर्मली चलेगी, बट संडे को स्किप करेंगे, एक दिन फ्री होना संडे है। को हाँ नहीं, जी, संडे संडे को नहीं सर, सैटरडे आप ले लिया करो। बढ़िया बढ़िया, कंसीडर्ड, नोटेड। रजनी जी, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स बताएं लीव के बारे में। सर, लीव रूल 1 जून 1972 को अप्लाई हुए थे। ये सारे अभी जो हमने क्वेश्चन करे वो सारे जनरल रूल थे। नहीं, जनरल प्रिंसिपल्स की बात करें, छवि जी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। जी हाँ, जनरल प्रिंसिपल जैसे मैं आपको थोड़े से हिंट देता हूँ। सीएल जो है, पहली बात है वो, वैसे तो सीएल के स्पेसिफिक रूल आएगा, जनरल प्रिंसिपल्स नहीं है। प्रीफिक्स और सफिक्स से रिलेटेड कोई रूल बता पाएंगी? फिर हम बताएं। सर, सीएल में नहीं ऐड, हाँ, सीएल में प्रीफिक्स सफिक्स नहीं ऐड होंगे, ईएल के साथ कंबाइंड होते हैं, एचपीएल में भी कंबाइंड होते हैं। हाँ सर, सभी में होते हैं। पे पर्पस से कोई रूल बताएंगे इसमें? सीएल में सर, सीएल तो हमारी ऑन ड्यूटी काउंट होती है। लीव के लिए पे पर्पस से प्रीफिक्स सफिक्स का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उस समय की पे उनकी माइनस होती है? सर हाँ सर, अगर ओके मैडम, ओके, नहीं सॉरी ओके, हाँ रजनी जी प्लीज। जी सर, ईएल में तो वही चलेगा ना जो ईएल के रूल चलेंगे, ईएल की तरह ही काउंट होगी हमारी। ईएल हो गया, एचपीएल हो गया, सीसीएस जो अपना चाइल्ड की केयर लीव हो गया, पैटर्निटी मैटरनिटी, बहुत सारी लीव्स हैं ना, तो सबके लिए जो एप्लीकेबल होते हैं वही हमारे जनरल प्रिंसिपल। प्लस जो हम लीव से पहले सैलरी ड्रॉन कर रहे थे वही हमें ज्वाइनिंग के बाद लीव के दौरान मिलेगी। बढ़िया, एक सेकेंड, जनरल कंडीशंस पे मैं आता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है बस जस्ट आज हमारा ये वाइंड अप हो रहा है टॉपिक, तो मुझे भी काफी कंफर्ट जोन लगता है। शेयर हो रहा है ये स्क्रीन? यस सर। जनरल प्रिंसिपल्स इसमें शो हो रहे हैं अब? नहीं सर, अभी तो आपकी अभी तो सर जनरल प्रिंसिपल से ये है कि उनका निचोड़, आई मीन सीएल किस टाइप की है, कैसे है, कितने दिन मिलनी चाहिए। देखिए बहुत सिंपली मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, लीव जो है दैट इज नो क्लेम एज अ राइट। यस, ये एक जनरल प्रिंसिपल है, कैन बी रिफ्यूज्ड और रिवोक्ड बाय द अथॉरिटी। यस, अल्टर नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते, रिवोक भी कर सकते हैं। कम्यूटेशन ऑफ लीव जो है विद इन 30 डेज हो सकता है। अल्टर भी नहीं कर सकते सर हम उसको। जी हाँ, और जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो अपने बेसिस पे रिवोक तो कर सकती है, रिफ्यूज भी कर सकती है, बट वो चेंज नहीं कर सकती। सर एक कंडीशन में वो रिवोक और रिफ्यूज नहीं कर सकती, अगर वो स्पेशल डिसेबिलिटी अंडर मेडिकल प्रैक्टिशनर हो। जी हाँ, मैंने जनरल, अभी हमने इसीलिए बात की ना, जनरल कंडीशंस हैं। देखिए हम जनरली बात कर रहे हैं, उसके एक्सेप्शंस तो एक स्पेशल केसेस होंगे, और कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 5 years एट अ स्ट्रेच। ये हमारे लिए एक जनरल प्रिंसिपल हो जाता है। प्रीफिक्स, सफिक्स, संडेज, हॉलीडेज, ये सब ऐड हो जाते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए क्या है, और नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स के लिए क्या है। अगर ओवर स्टेल है तो वो एचपीएल की तरह ट्रीट हो जाएगा, और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है अगर विलफुली कोई एब्सेंट हो रहा है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द लीव।
तो ये हमारे कुछ जनरल प्रिंसिपल्स थे, ठीक है ना। मैंने जस्ट एक आपको आइडिया और सर कल एक डाउट लिया था ना कमिटेड एचपीएल के रिगार्डिंग डाउट था, वो सॉल्व हो गया था सर? बताएं। कल शायद मंजू जी ने पूछा था कि नहीं निर्मला जी ने कि उनकी एचपीएल में मेडिकल ग्राउंड पे ही दे रहे हैं, तो आपने कहा था कि नहीं सर एक एचपीएल के लिए भी सर उसमें मेडिकल के लिए बोलते हैं। मैम उसके लिए हम बताएं, आज हमें मिला वो टॉपिक का। बढ़िया, बताइए। सर उसमें ये था अगर आप कम्यूटेड लेते हैं, आई मीन 2 एचपीएल पर एक पे करती है, एक इंक्लूड होती है, तो उसमें आपको मेडिकल की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप 3 ले सकते हैं, बट अगर आप सिंगल लेते हैं एचपीएल देन यू हैव टू प्रोवाइड द मेडिकल सर्टिफिकेट। कम्यूटेड कराते तो नो सर उसमें था कम्यूटेड कराते हैं तो आपको मेडिकल नहीं देना होता इफ यू टेक इट एज एचपीएल। लाइक सर ने बताया था लेस देन 3 बताया था सर ने। नहीं इसमें लेस देन का चक्कर नहीं है, इसमें कम्यूटेड और उसका पे काटने वाली बात कर रहे हैं ना आप तो। लेकिन हाँ जी, तो उसमें हाफ पे का है तो मेडिकल से। ओके, मैं तो एक बार और थोड़ा सा जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर देता हूँ, फिर भी एक बार कंफर्म करके हम डॉक्यूमेंट जरूर शेयर करेंगे। छवि जी आपसे भी रिक्वेस्ट होगी कि आप उस डॉक्यूमेंट को जरूर शेयर कर दें जहां से हम लोग सर नाभि में था रेफरेंस, तो उस पेज को आप शेयर कर दें। या श्योर सर, तो व्हाट्सएप पे कर दूंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी इंस्टेंटली कर दें जिससे हमारी डाउट क्लियर हो जाए। हमारे पास थोड़ा सा समय है। हाँ जी सर, अभी हो जाएगा तो सर वो फिर बिल्कुल परफेक्ट बात रहेगा सर हमें भी, मेरे लिए भी। छवि जी सर ये रिटर्न में हमें कहीं नहीं मिला है किसी भी बुक में। ओके ओके ओके, शायद छवि जी आप शेयर कर रहे होंगे, तब तक हम थोड़ा सा और डिस्कशन करें। छवि सर 1 मिनट सर, मैं वो पेज निकालूं सर। हाँ आप इसलिए बात करें। सर ऐसा था ना कि जैसे एचपीएल तो हम विदाउट मेडिकल ले सकते हैं, लेकिन कम्यूटेड हम विद मेडिकल ही मिलती है। मेरी भी जानकारी यही है सर, फिर भी हाँ, तो कम्यूटेड के लिए ये रूल था कि अगर आप 2 या 3 दिन के लिए ले रहे हैं तो उसमें मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, उसमें भी अगर आपका मतलब हायर अथॉरिटी जो आपकी हाँ अगर वो सेटिस्फाइड है, दे रखी हैं वो सर, सेटिस्फाइड है, वो अगर कहते हैं ना तो 3 दिन तक वो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। ये डिपेंड्स ऑन हायर अथॉरिटी, सैंक्शनिंग अथॉरिटी। सर लेकिन ये भी तो कहीं लिखा हुआ मिले ना हमें। जी बिल्कुल। वैसे देखिए बहुत सिंपल था, जब कोई हमारे पास लीव ना बची हो और हमें अर्जेंसी में कहीं जाना पड़े, उस केस में वो 3 दिन की भी कंडीशन जो है वो दी गई है, पर इन राइटिंग मिले, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसीलिए उस वक्त उन्होंने एप्लीकेशन दी नहीं होगी, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया होगा, तो इन जनरल एज ए जनरल रूल वो फिर केवल हाफ पे ही जा सकते हैं, और हाफ पे ही और एक ऑप्शन उनके पास बचता है। कम्यूट कराना है तो मेडिकल सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, और कम्यूट नहीं करवा रहे हैं तो फिर वो हाफ पे ही जाएंगे, इसीलिए वो रिकवर किया गया होगा ऑडिट के समय। सर फिर वही कंडीशन आ गई ना। हाँ जी सर, मेडिकल सर्टिफिकेट वाली कंडीशन आ गई सर इसमें। हाँ बिल्कुल, इसमें है सर एचपीएल कैन बी अवेल्ड विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, पॉइंट 1 है पेज नंबर 121 पे। फिर converted into full pay leave as committed leave if leave applied for on medical ground, and converted into full pay leave as committed leave up to a maximum 180 days during the entire service. सिर्फ ये मेडिकल ग्राउंड का उन्होंने कमिटेड लीव के बारे में बोला है, 2 पॉइंट्स लिखे हैं सर, मैं उसका ना व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। नहीं तो आप ठीक तो बोल रहे हैं, यही बात तो हम लोग बोल रहे हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा ना कमिटेड के लिए। तो सर विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट एचपीएल कैन बी अवेल्ड, तो दोनों पॉइंट बहुत अलग अलग हैं। अगर कम्यूटेड आप कर रहे हैं, आप एचपीएल की बात कर रहे हैं, कमिटेड लीव की बात कर रहे हैं, पहले बहुत क्लियर हो। एचपीएल को पहले कन्वर्ट किया जाता है इनटू फुल पे लीव एज कमिटेड लीव इफ ऑन मेडिकल ग्राउंड। इससे वही बात है, ये भी सर ये तो, अवेल्ड विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, जैसे कल इन्होंने क्वेश्चन किया था ना कि विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, तब हाफ पे डिडक्ट होगी ना मैडम, कैसे मतलब आप कैच नहीं कर पा रहे हैं? मैं इस वक्त कंफ्यूज हो रहा हूं। इसमें ना
हाफ पे मैम लीव। आपका क्या क्वेश्चन था मैम? छवि जी प्लीज आप लोग स्पेसिफिक ना होइए, सॉरी टू इंटरप्ट। बहुत सिंपल रूल है, अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो फिर कम्यूटेड केवल करा सकते हैं उसी कंडीशन में, मेडिकल ग्राउंड के बेस पे। और अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं तो आप उसे कम्यूटेड नहीं कराएंगे, और फिर आपकी हाफ पे डिडक्ट होगी। पे में क्या क्या ऐड होता है हमने इस पर भी बात की हुई है। और दूसरा जो क्वेश्चन और क्वेरी थी कल जो आ रही थी हमारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, वो ये वाली थी ही नहीं, वो केवल एक थी कि 3 days वाला जो इशू है उससे रिलेटेड थी। नो सर, उन्होंने कहा था कि उन्हें एक भी नहीं एचपीएल मिल रही, अवेल करने दे रहे, ये क्वेश्चन था। सर मैंने ना एक क्वेश्चन शेयर किया है अभी, इसमें दिया है द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैन वेव द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल certificate in case of an applicant for leave on medical ground if the period of leave applied for less than 3 days। यही इसका है। हाँ मालूम है, ये तो फैक्ट है, कल हमने बात की। लीव सैंक्शन जनरली नहीं करते, या तो वो एक सर्टिफिकेट दे देते तब वो रिकवरिंग नहीं होती, पर उन्होंने उसको नहीं एक्सेप्ट किया होगा। सर हमारे यहाँ ऑडिट हुआ था इसी मंथ सर, कंप्लीट हुआ था। उन्होंने जो ऑडिट ऑफिसर थे सर, उन्होंने भी एक दिन की जो बिना मेडिकल के ले रखे हैं तो उसके लिए भी उन्होंने सैलरी डिडक्ट करने के लिए बोला था। अगर प्रिंसिपल उसमें एक नोट लिख देते हैं, यस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट एंड आई एम फुली सेटिस्फाइड, वो सर्टिफिकेट दे देते हैं, लिख कर दे देते हैं, तो नहीं रिकवरी होती। सर हमारे यहाँ सभी की रिकवरी की है उन्होंने। देखिए अब सब लोगों के लिए कोई प्रिंसिपल नहीं लिख सकता। पर मैम आपकी हाफ पे की रिकवरी की या फिर हाफ पे की? सॉरी बोल मैं कहीं समझ। देखो उन्होंने ये कहा था कि अगर एक भी ये एचपीएल लेते हैं तो उसकी मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट उसके लिए देना है बस। ओके थैंक यू। फिलहाल अभी मैं बहुत एक स्पष्ट रूप से जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर कहीं गलत हो तो आप लोग उसमें ठीक भी कर लीजिएगा, अपने लेवल पे कर लीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। 2-3 पॉइंट में बहुत सिंपलेस्ट वे में बताऊं। एचपीएल एक अलग मैटर है, कमिटेड लीव अलग मैटर है। कमिटेड लीव जो है वो एचपीएल से कनेक्टेड है पर अलग है, इसीलिए एचपीएल जब 2 एचपीएल करके हम कम्यूट करते हैं तो दैट इज 50 से हम मतलब 2 से डिवाइड कर दें, 2 से जब हम डिवाइड करते हैं उतनी ही मैक्सिमम एचपीएल हम कम्यूट करा सकते हैं। अब कम्यूटेड लीव जो है उसके लिए अगर हम कम्यूट करा रहे हैं तो मेडिकल ग्राउंड पे हो सकती है, मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और अगर हम नहीं कराते हैं तो सैलरी हमारी 50% जो हाफ पे लीव नाम से भी स्पष्ट है, तब हम कमिटेड लीव नहीं ले रहे हैं, तब हम हाफ पे लीव ले रहे हैं, तो फिर वो एचपीएल की तरह ट्रीट होती है, उसमें हमें सैलरी जो एज पर नॉर्म्स है वो मिलती है। हाँ जी सर, मैं एक बार मैं भी क्लियर कर देती हूँ सर। टीचर जो लेते हैं हमारे यहाँ जो छुट्टी लेते हैं एचपीएल, वो कम्यूटेड लीव करके लेते हैं। उन्होंने 1 या 2 जो भी लिए उन्हें भी यही पता है कि 1-2 छुट्टी हम 2 तक हम ले सकते हैं विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, लेकिन उन्होंने इसी चीज पर ऑब्जेक्शन किया कि या तो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें इसके लिए, नहीं तो इनकी जो है रिकवरी की जाए। यस मैम, ये बता रहे थे इनके जो सर ने अभी बताया उस हिसाब से हाफ पे की होगी सर। उसमें 1 दिन के लिए भी मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए जो उन्होंने बोला कि उसके लिए भी देना पड़ेगा। मैं अब क्लियर कर रहा हूँ ना, उनके पास कोई और लीव ही नहीं बचनी चाहिए, कोई लीव थी उनके पास इसके अलावा? हाँ जी सर, उन्होंने फिर एक तरीका बताया था बाद में कि अगर उनके पास अर्न लीव है उनके अकाउंट में, तो जिन टीचर्स के अर्न लीव थी जिनके अकाउंट में, तो उनके उसके बदले उन्होंने उसमें से डिडक्ट करने के लिए बोला। वो तो ऑब्वियस है मैडम, वो तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि वो तो चेंज करा ही सकते हैं, पर उस कमिटेड जो 3 days का भी रूल है ना वो तब एप्लीकेबल होता है, उनके पास कोई लीव नहीं बचनी चाहिए। हाँ जी सर, एक लास्ट लीव के ऑप्शन के रूप में केवल एचपीएल बची हो उनके अकाउंट में, उस केस में वो एप्लीकेबल है। नो सर, सर ये चीज नहीं है सर एक्चुअली ये क्या है, 3 days का विदाउट मेडिकल में आपको हाफ पे मिलेगी, जबकि फुल अगर ये कमिटेड चाहते हैं उसमें फुल। ओके छवि जी, मैं इसमें अपने आप को शायद पूरी नॉलेज में कमी मान रहा हूँ, तो इसलिए सर हमें नहीं समझ आ रहा है शायद। नहीं, मुझे लग रहा है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समय।
Yes. जनरल रूल्स ही आएंगे आपके पास और फिर भी बहुत स्पेसिफिक आते हैं, तो मैं अपनी नॉलेज ही शेयर कर सकता हूँ क्योंकि सर पूरे देखिए time सर, जा ये रहा है। स्वामी वाली बुक में भी कम्यूटेड लीव में सबसे ऊपर यही लाइन लिखी हुई है, कम्यूटेड लीव नॉट एक्सीडिंग हाफ द अमाउंट ऑफ द हाफ पे लीव ड्यू कैन बी टेकन ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। और सर इसमें सेकंड जो है, कम्यूटेड लीव कैन बी टेकन विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, इसके लिए सर उन्होंने 3 कंडीशन दे रखी हैं। पढ़ दीजिए। The maximum of 90 days in the entire service if utilized for an approved course of study certified तो to be बात कर चुके in हैं बहुत public स्पष्ट interest। रूप में, कुछ उसमें एडिशनल जो बात कही गई है प्लीज वो बता दें। नहीं सर, इसमें वो 3 दिन वाला सर है, वो 2 दिन वाला कहीं पर भी नहीं है, मुझे कहीं नहीं मिला सर ये। ठीक है, वो रूल वाइज देखिए, एक तो एक एक्ट होता है और एक हाँ होता है जी। जो डिपार्टमेंट के सर्कुलर्स हमारे आते रहते हैं। जिस तरह वो था आपका सीएल हम नहीं ले सकते किसी भी लीव के, हाँ जी, स्टडी लीव वाला जो था, स्टडी लीव के लिए। तो ये सब हाँ स्टडी लीव का था। ये हमारे डीओई के रूल है, हम यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स पढ़ रहे हैं, सर डीओई फिर के तो ऑडिट, सर्कुलर्स नहीं। सर ऑडिट टीम के पास ये सर्कुलर होने चाहिए थे ना, ये तो फिर उनको भी पता होना चाहिए था। पक्का होगा मैडम, पक्का होगा, उनके पास पहले ही कोई ना कोई लीव ड्यू होंगी। बहुत सिंपल से समझिए, मेरे पास ईएल भी है और मैं एचपीएल ले रहा हूँ बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के, नहीं है एप्लीकेबल। अगर ईएल है तो पहले ईएल लेनी पड़ेगी, कोई भी बहुत और लीव है वो लेनी पड़ेगी। और अगर कुछ भी नहीं है तब विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे? देखिए हमें कोई घर में कोई काम है, हमारे पास कोई छुट्टी बाकी नहीं है, सारी छुट्टियां मेरी लैप्स हो चुकी हैं, एचपीएल बाकी है, तो कोई 3 दिन के लिए मना कर देगा? तो उस केस में क्या हम बीमार पड़ कंडीशन में तो जाएं? सर, हाँ जी, पेपर हम बीमार पड़ जाएं कि हम बीमार हैं हमें छुट्टी चाहिए, क्या बात है? पर और कोई छुट्टी होगी उन सबके अकाउंट्स में, वो लोग अवेल कर रहे थे एचपीएल विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, यस सर यही था। तो वो नहीं अलाउड है। लॉजिकली समझने की कोशिश करें चीजों को तो भी हमें समझ में आएगा कि किसी भी एम्प्लॉय के पास कोई भी छुट्टी बाकी नहीं है, एचपीएल उसके अकाउंट में शो हो रही है। और सीएल जैसा कि आप जानते हैं 2 दिन 3 दिन ऐसे ही अलाउड होती है, 1 दिन उनको कोई इमरजेंसी वर्क पड़ा, उन्हें 1 दिन जाना है, तो उन्होंने अब उसे विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट वो अलाउ कर देते हैं। पर बाकी ईएल भी बची हुई है, हम फिर भी विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट कमिटेड लीव ले रहे हैं, ये हाँ अलाउड जी नहीं सर, है। ज्यादातर लोगों ने सर ऐसे ही ले रखी थी छुट्टियां। ये रीजन था। हाँ जी सर, वो एक्चुअली वो मेडिकल लीव है कायदे से, और उन्होंने अर्न लीव, उनके पास और भी छुट्टियां होने के बाद भी उन्होंने एचपीएल कम्यूटेड करके ले ली थी। हाँ, इसलिए वो उनको वापस पे करना पड़ेगा, उसका हाफ पे उनकी माइनस होगी, हाँ रिकवरी जी होगी। सर, यस सर। ओके, फिलहाल बहुत ब्रीफ में ये मतलब एक क्लैरिटी रहे हमें, और लीव के बारे में अभी कुछ पॉइंट्स हमें प्लीज 1 बाय 1 क्लियर कर दें, जो मैं पिन पॉइंटेड करूंगा, और वॉलेंटियरली कोई इंटरप्ट ना करे, क्योंकि एक पार्टिसिपेंट बोल रहे हैं तो प्लीज उनको कंप्लीट करने। मेरे लिए तो हमेशा ही एक रूल रहा है कि जब भी किनसे कन्वर्सेशन हो तो वही करें। पूनम जी, सीसीएस रूल के बारे में आप कुछ भी बता सकें? चाइल्ड केयर, सीसीएल के बारे में बता दीजिए, चाइल्ड केयर लीव के बारे में। चाइल्ड केयर लीव सर, ये लेडीज को मिलती हैं, 730 डेज की मिलती हैं सर। और हाँ, चाइल्ड केयर लीव है। हाँ, इसमें कितने सर्वाइविंग एल्डेस्ट चिल्ड्रन कुछ उसमें है? टू सर्वाइविंग एल्डेस्ट चिल्ड्रन। और बढ़िया। अगर सर अगर सेकेंड डिलीवरी सर ट्विंस हो जाते हैं तो मिलती हैं तीनों के लिए। ओके, और इसमें ही मैं कंटिन्यूएशन में बात करूं कि मैक्सिमम मिनिमम कितना ड्यूरेशन टाइम का नियम क्या है, कितने मिनिमम डेज के लिए? मिनिमम सर 15 डेज है। ओके, 5 डेज है, इसको चेंज किया गया है जी। जी, 5 डेज के लिए भी 2 मिलती है times in a year I think। जी जी। कुछ नंबर ऑफ स्पेल्स इसमें है कंफर्म्ड, नंबर ऑफ स्पेल्स कितने हो सकते हैं? 2 है सर। नहीं, ईयरली नंबर ऑफ स्पेल। सर 2 ही पता है मुझे तो। ओके ओके, मनीष जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, 3 स्पेल्स हैं, 5 मिनिमम है, लेकिन मुझे जहां तक याद है फॉर अ सिंगल पेरेंट शायद अगर है तो अब 5 कर दिए गए हैं, 5 स्पेल्स कर दिए गए हैं। ओके ओके ये ओके, सिंगल एडिशन पेरेंट। हुआ। ये 3 स्पेल कंफर्म है मैम?
Yeah, sir. हाँ, 3 spells, ma'am. Confirmed. Okay. जनरल रूल्स की तरह हम चलते हैं। सीएल के बारे में मनोज कुमार वर्मा जी कुछ बातें बता दें। यस सर। अच्छा, सीएल मैक्सिमम 5 सीएल ले सकते हैं। सीएल के साथ में प्रीफिक्स एंड सफिक्स कोई हॉलीडे है तो वो कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक है, सीएल इज नॉट ए लीव। ठीक है। मैक्सिमम कितनी हमें मिलती हैं? मैक्सिमम 8 सीएल। 8 सीएल मिलती हैं। बहुत अच्छा। थैंक यू। मनोज कुमारी जी बता दो सर, सीसीएल में थोड़ा और बता दूं। हाँ सर, ऐड कर दीजिए। मैक्सिमम 18 इयर्स तक के बच्चे को मिलेगी। ठीक है। अब सर सीसीएल सिंगल पेरेंट है, यदि कोई मतलब जेंट्स है तो उसको भी सीसीएल मिलती है। बढ़िया। Am I right? यस सर। थैंक यू। ओके। मनोज कुमारी जी, ईएल के बारे में अभी बस हम गो थ्रू हो रहे हैं। प्लीज, मैं सब लोग आपके पास नोट डाउन है चीजें, हमारे पास समय कम है। मैं आज वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। ईएल के बारे में मनोज कुमारी जी कुछ भी बातें जो आप कर सकें, थोड़ा सा आपके माइंड में आ जाएगा सबके, बस यही मेरा उद्देश्य है। मनोज कुमारी जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ईएल के बारे में। सर बोलने में दिक्कत हो रही है सर मेरे। अच्छा, ओके, सॉरी। प्रदीप शर्मा जी। यस सर। ईएल के बारे में कुछ बातें। हाँ, ईएल सर जो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट होता है उसको 1 ईयर में 30 मिलती हैं, और जो वेकेशन डिपार्टमेंट है उनको 10 मिलती हैं। और ये 6 मंथ में, जैसे 1 जनवरी और 1 जुलाई को क्रेडिट की जाती है एडवांस में। जो वेकेशनल डिपार्टमेंट है उसको 5 और जो नॉन वेकेशनल है उनको 15 और ईएल 1 टाइम में 180 डेज तक ले सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है। और टोटल इनकैश कितनी कराई जा सकती हैं? एनकेशमेंट सर 10 होती हैं, टोटल सर्विस में 60 होती हैं, 1 टाइम में 10 होती है और बैलेंस में 30 रहनी चाहिए। की बात कर रहे हैं ना, एलटीसी में? हाँ, एलटीसी वाला। और 300 होती हैं टोटल। बढ़िया सर, थैंक यू सर। जनरल पॉइंट्स हमारे इसमें कवर होते हैं। अंशु जी, एचपीएल के बारे में कुछ बातें। अंशु जी। यस सर। एचपीएल यानी हाफ पे लीव, और वही जो अभी डिस्कशन इतना सारा हो रहा था, ये 10 डेज क्रेडिट होता है जनवरी में और जुलाई में, और पर मंथ के हिसाब से 5/3 क्रेडिट होता है जो मुझे याद है। एंड एक 5/6 क्रेडिट होता है पर मंथ के हिसाब से, और 5/3। और इसमें एक एचपीएल लेने का मतलब है कि हम हाफ डे लीव की बात कर रहे हैं, मतलब 2 एचपीएल अगर आप ले रहे हैं तो बेसिकली आप 1 लीव की बात कर रहे हैं, कम्यूटेड लीव की बात। हाँ। और अगर हम कम्यूटेड लीव लेते हैं तो हमें मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है 3 डे, मोर देन 3 डेज के लिए। और जनरली सभी के लिए। और उसमें कम्यूटेड लीव में सर एक चीज थी कि 60 डेज की कोई भी विमेन गवर्नमेंट सर्वेंट ले सकती है कम्यूटेड लीव आफ्टर ये क्या बोलते हैं दैट 180 डेज का वो जो मैटरनिटी लीव। यस, 180 डेज के बाद। ठीक है, थैंक यू। और लगभग आपने पॉइंट मेन कवर किया। बस मेन पॉइंट्स का यहाँ केवल एक पर्पस है कि हम रिकॉल होता रहे कि हाँ कुछ पॉइंट्स हमने इस पे शो किए थे। लास्ट बस एक क्वेश्चन के साथ मैं वाइंड अप करूंगा। ईओएल अगर ली गई है तो किस रेशियो में वो आपकी ईएल से डिडक्ट होगी? मैं बताऊं? रुकिए, इसमें सभी बता पा रहे होंगे, फिर भी रजनी जी। सर 1/10। ओके, ठीक है। 1/18 किसके लिए है? सर एलएनडी के लिए, लीव नॉट ड्यू के लिए 1/18। लीव नॉट ड्यू के लिए, बिल्कुल ठीक। थैंक यू। इसके साथ डाइस नॉन के लिए नहीं है 1/18। डाइस नॉन
डाइस नॉन क्या होता है, फिर हमें उस पर बात करनी पड़ेगी। डाइस नॉन लीव का ही तो एक तरीका है, डाइस नॉन किया गया उस ड्यूरेशन को बैकडेट से कि आपने कोई गैप नहीं हुआ आपका, तो किसी न किसी रूप लीव के रूप में ही होगा, वो EOL के रूप में होगा। सर लीव नॉट ड्यू और डाइस नॉन क्या दोनों सेम है? सर वो डाइस नॉन 1/18 होता है, लीव नॉट ड्यू आई थिंक नहीं ऐड समथिंग सर। जी सर जो मुझे समझ में आया है, डाइज नॉन मतलब एक गैप अगर क्रिएट हो गया बिकॉज वी डोंट हैव एनी लीव और सो, तो उस गैप को फिल करने के लिए हम ये प्रोविजन है कि लीव नॉट ड्यू दिया जा रहा है, जिससे कि वो गैप ना क्रिएट हो और आपका कंटिन्यूस सर्विस रहे। जो गैप क्रिएट हो सकता है दैट इज डाइज नॉन, उसको फिल करने के लिए वी आर यूजिंग लीव नॉट ड्यू। मतलब इवन इफ आई डोंट हैव एनी लीव आई कैन अवेल इट, वो बाद में मतलब मुझे जो मिलने वाली है उनमें से कटेंगी, बट अल्टीमेटली उसकी वजह से जो मेरा पेंशन या मेरा जो बाकी चीजें हैं उसमें कोई गैप नहीं आएगा बिकॉज वो कंटिन्यूस सर्विस जो होगी। बढ़िया है मैडम, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। अब EOL के रूप में भी वो हो सकता है, वो लीव नॉट ड्यू के रूप में कर रहे हैं, EL के रूप में करते हैं तो वैसे ही वो सैलरी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में कर रहे हैं, तो सैलरी भी नहीं मिली है तो 1/10 होता है, सैलरी मिल रही है 1/18 होता है। बहुत लॉजिकली सिस्टमेटिकली चीजें हैं, बट दोनों बहुत अलग हैं। डाइस नॉन बिल्कुल एक अलग मैटर है, मैटर मतलब उसको अब डाइस नॉन किस आधार पे किस तरीके से किया जाए उसके लिए लीव का एक तरीका है। तो अभी मैं लीव रूल्स पे इतनी ही बात करना चाहूंगा, और इसके साथ साथ अगर क्योंकि मुझे लगता है नेक्स्ट हमारे जो रिसोर्स पर्सन होंगे उन्होंने ज्वाइन कर लिया होगा, फैजान जी अगर वो बता सकें कि क्या वो ज्वाइन कर चुके हैं। लीव रूल्स हमारे लिए आज के होते हैं वाइंड अप, आपके लिए बहुत जल्दी विद इन दिस वीक और नेक्स्ट वीक के बिगनिंग में एक टेस्ट के लिए रिलीज होगा, जिसमें हम आपका बिल्कुल आपका MCQs क्वेश्चन ये मुकुल को तो यहाँ पड़े हैं कपड़े सारे, उसके जैकेट आप कुछ कह रहे हैं, तेरा इससे गुजारा नहीं। ओके तो अभी तक के इस डिस्कशन के लिए इतना ही, और प्लीज आप लोग थोड़ा सा और इन डेप्थ स्टडी करें। आपके पास लॉ आपके पास सर्कुलेटेड है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उससे गो थ्रू हो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे, फिर हम चीजों को रटने से लगेंगे। So thanks, that's all from my side for today, and thank you very much to all of you. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Good night. Good night. Thank you. Good night, sir. Good night. मैं होस्ट बना दूं, आई थिंक इस वक्त ज्वाइन किया है सर ने जी। Okay, thank you everyone. Thank you. हेलो, आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है हमारी आपके पास में? यस सर, गुड इवनिंग सर। अच्छा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जस्ट वेट करें थोड़ा सा, ठीक, मैं अभी आता हूँ आपके पास।
Yeah.